गैस, कितनी बार आपको टीजी टॉक्स मंच पे ऐसे एथलीट्स मिले हैं जो इस मंच पे आए हैं और उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करी और ये बताया कि कैसे उन्होंने लोगों को प्रूव करने के लिए अपनी बॉडी बनाई, एक मकाम पे पहुंचे और मेडल्स जीते कंट्री के लिए, इंडिया के लिए। लेकिन आज पहली बार एक मॉम आई है, बॉडी बिल्डर की मॉम, कि उन्होंने अपने बेटे को बॉडी बिल्डर बनाया सिर्फ और सिर्फ अपने भाई को प्रूव करने के लिए, बिकॉज उन्होंने उनको एक ऐसी बात बोली थी जो उनको दिल पे लग गई थी। और वह क्या बात थी, वो सारी बातें आज हमारे साथ स्पेशली आगरा से आई हैं शेयर करने के लिए। हमारे भाई जो हमारे बॉडी बिल्डर हैं, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, खुद इंट्रोड्यूस करो अपने आप को भाई। माय नेम इज़ अलमास अली एंड राइट नाउ आई जस्ट हिंदी में बात करेंगे भाई अली भाई। मेरा नाम अलमास अली है। अभी जस्ट मैंने कम्पीट करना स्टार्ट किया लास्ट ईयर 2019 में मिस्टर यूपी कम्पीट किया था। अभी सिल्वर क्लासिक रिसेंटली 3 दिन पहले कम्पीट किया है, जिसमें कि क्लासिक फिजिक में 7th प्लेस आई है और इंशाल्लाह इससे आगे और भी इम्प्रूव करेंगे। अभी जस्ट स्टार्ट किया है बॉडी बिल्डिंग करियर को प्रोफेशनली लेना। और ये तुम्हारी मॉम ये मदर है मेरी। कैसी हैं जी? अच्छी। तो मैं ना, जब आपने मुझे बात बताई, क्योंकि इन्होंने हमारे फ़ोन नंबर किया, इन्होंने हमने रीच आउट करा। गाइस, अगर आपको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है, मैं एक नंबर डाल दूँगा यहाँ पे, आप उस नंबर पे फ़ोन करिए और अपनी स्टोरी आप भी शेयर कर सकते हैं जिस तरीके हमारे अली भाई ने करी। तो क्या हुआ कि आपने अपने लड़के को सोच लिया, ठान लिया कि इसको मैं बॉडी बिल्डर बना के छोड़ूंगी? ये मेरे फैमिली में मेरे भाई थे, उन्होंने ये कहा कि ये लड़का जो है पार्क में पड़ा रहता है और इसकी हरकतें जो हैं वो गलत हैं, इसलिए ये कमज़ोर है। मैंने उसी दिन ये ठाना कि मैं आज से अपने बेटे को जिम भेजूंगी, जिस तरह उनका लड़का खुद बॉडी बिल्डिंग करता था और अच्छा था देखने में, उसी तरह मैं अपने बच्चे को बनाऊंगी। गलत है मतलब क्या? मतलब गलत मतलब ये कि इसकी हरकतें ठीक नहीं है, ये पार्कों में लड़कों के साथ पड़ा रहता है। लड़कों के साथ जी। अच्छा। तो वो बात मेरे दिल को एकदम लगी। मैंने सोचा आज से मैं अपने लड़के की बॉडी बना के ही इनको दिखाऊंगी कि मेरा लड़का भी ये कर सकता है जो आपका लड़का कर रहा है। और आज मेरा लड़का कामयाब है उसमें। आपके भाई थे? जी, मेरे बड़े भाई। रियल ब्रदर। रियल ब्रदर। तो अब आपको कैसा लग रहा है कि आपने उनको गलत साबित करा? क्या मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की। जब मैं पहली बार ये स्टेज पे चढ़ा था, उस टाइम भी थोड़ा सा मुझे वो था डाउट कि शायद ये ना कर पाए, लेकिन आज मुझे खुशी है इस बात की कि कोई भी रैंक आई, लेकिन इसकी रैंक आई। आगे और इससे ज़्यादा ये मेहनत करेगा। मेहनत ये बहुत करता है, अपना 100% देने की कोशिश करता है और आगे भी ये आगे और अपना दिखाएगा प्रूव करके। बॉडी बना के तो इसने दिखा दी, उन्हें गलत साबित कर दिया। अब आगे ये कंपटीशन में भी अपनी इतनी मेहनत करेगा और ये जीत के दिखाएगा। तो बात बताइए मैडम कि आप दिल्ली में आई, दिल्ली में कैसे आई, पूरा बताइए। दिल्ली में दरअसल हम उन्हीं की वजह से आए। आपके भाई की वजह से। उन्होंने मेरे साथ वहाँ पे बहुत मारपीट की थी, एक सिर्फ अपनी लड़की की वजह से, और मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे अपना घर बार, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त सबको छोड़ के मुझे यहाँ आना पड़ा। और यहाँ पे आके मुझे दोबारा से रीस्टार्टिंग करनी पड़ी, दोबारा से अपनी गृहस्थी बनानी पड़ी। और यहाँ आके जो शुरू में मैंने झेला, बहुत मेहनत की, आज थोड़ा सा ठीक है। और लाने भेजने वाले भी वही थे सही मायनों में। जिस तरह उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, पूरा मेरा घर तहस नहस कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरा। लेकिन मैं आज भी ऊपर वाले की मुझ पे मेहर है कि आज मैं फिर से ठीक हूँ। ये कहाँ की बात है? ये आगरा की बात है। आप आगरा से? तुम छोटे थे तब? हाँ, मैं छोटा था, मैं 14-15 साल का था मैं। 2015 की बात है ये, 2015-16 की। तो मैं 15-16 साल का ही था। तुमने देखा जब उनकी तुम्हारी मॉम पे कोई? मेरे सामने ही ये सब हुआ था। क्या हुआ बताओ ना, क्या क्या सिचुएशन? मैं वर्कआउट करने में उनके लड़के के साथ ही जाता था, क्योंकि उनका बेटा जाता था तो मैं उनके साथ ही जाता था, वो भाई थे मेरे। तो मैं जिम से आया तो वो लोग बैठे हुए थे घर पे, मैं अपनी डाइट लेने किचन में गया। मैंने आके देखा तो मम्मी, जो हमारी मामी थी, वो मम्मी के ऊपर हाथ उठा रही थी। तो मैंने रोका, मैं बीच में आया तो उनका जो बेटा था वो मुझे मारने लगा। बॉडी बिल्डर बेटा? बॉडी बिल्डर बेटा, वहाँ का बॉडी बिल्डर, आगरा के हिसाब से बॉडी बिल्डर, यहाँ के हिसाब से नहीं। तो वो मुझे मारने मुरने लगी। मम्मी को इतना मारा उन्होंने कि मम्मी बेहोश हो गई, अनकॉन्शियस हो गई। तो मैंने उनको बंद कर दिया एक गैलरी में कि मम्मी को और सिस्टर को, वो बहुत अनकॉन्शियस हो गई थी। तो फिर इन तीनों ने मुझे मारा और वो ये चाहते थे कि अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे, जिससे तुम खुद ही मर जाओगी, एक ही बेटा है।
तुम बाहर नहीं आओगी तो तुम्हारे बेटे को मार देंगे। तो मैंने उस टाइम भी, जब मुझे मार रहे थे, मुझे लेके जा रहे थे कि फेंकने के लिए, तुझे फेंक देंगे ऊपर से, तो मैं उस टाइम भी उनसे यही बोलता था कि या तो आज फेंक देना, या अगर मैं बच गया तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि जो तुमने यहाँ किसी ने नहीं किया होगा, मैं कुछ ऐसा करूँगा। और आज वो मैं प्रूव कर रहा हूँ धीरे धीरे। जो लोग सब खड़े होकर देख रहे थे, कोई कुछ नहीं कर रहा था, कोई किसी के मामले में कोई कुछ नहीं बोलता, घर के मामले में तो सब खड़े हो, तो मैं सबको देख रहा था कि तुम सबको प्रूव करके दिखाऊंगा, जो आज तुम कोई कुछ नहीं बोलता था मैं सबको प्रूव करूंगा। और थैंक्स टू यू कि आज मैं यहाँ पे बैठ के ये बता पा रहा हूँ मेरी स्ट्रगल स्टोरी के मैंने कैसे स्टार्ट किया। यहाँ पे आने के बाद बहुत ख़राब दिन भी देखे, लेकिन अब अच्छे दिन भी देख रहा हूँ। क्या ख़राब दिन देखे? मैडम से पूछते हैं, मैडम आपने क्या, जब आप आगरा से यहाँ आई, आप क्या करती थी आगरा में? आगरा में मैं टीचिंग करती थी तो फिर जब आप स्कूल में, यहाँ आई तो यहाँ भी मैंने टीचिंग से ही स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ में और आगरा में बहुत फ़र्क है। यहाँ मुझे 4000 रुपीज़ मिलते थे सिर्फ, जिस टाइम मैं यहाँ आई थी। उसमें मुझे अपना घर भी चलाना था, अपने बच्चों को भी पालना था। फिर मैंने इसको एक दूध की डेयरी पे लगा दिया, किसी ने बताया, जबकि ये पढ़ रहा था, 12th में था ये। मैंने उसी में इसको वहाँ लगाया ताकि ये अपना खर्चा थोड़ा बहुत निकाल सके। क्या करते थे दूध की डेयरी में? दूध की मदर डेयरी थी। मदर डेयरी का जो स्टॉक सुबह आता था पैकेट्स का, उनको फ्रीज़र में, दिसंबर और जनवरी की बात है ये 2016 की, जब 2016 एंड होने वाला था और 17 स्टार्ट हो रहा था। तो सुबह वहाँ पे मेरा ये काम था, सुबह 4 या 4:30 बजे वहाँ जाना, डेयरी खोलनी, और वहाँ फ्रीज़र रूम में जाके और वो पैकेट सेट करने पूरा साफ़ करके। तो ऐसा होता था कि कभी कभी हाथ जम जाते थे, आंखें जम जाती थी, कुछ समझ नहीं आता था, 1-1 घंटे फ्रीज़र में रहना। तो वो भी क्या, और सिर्फ दिन के 50 रुपये मिलते थे, जिससे कि 10 रुपये के अंडे और 10 रुपये के केले खरीद लूँ ताकि मैं अपनी डाइट पूरी कर सकूँ उससे। तो जब तुम वहाँ से आए तो बॉडी बिल्डिंग करनी थी, यही जरूर करनी थी। अब 250 रुपये जिम की फ़ीस दी, एक सबसे बिल्कुल जो जिम तो जिम है, किसी भी जिम में चले जाओ, बिल्कुल जो कॉलोनी में छोटी छोटी जगहों पे जिम होती है, 250 रुपये जिम की फ़ीस दी थी। कैसे कैसे करके मम्मी ने दी थी वो फ़ीस। फिर जॉब ये की और फिर उससे अपनी डाइट पूरी करता था और बचे को 30 रुपये वो घर में देता था। तो 4000 रुपये से आपने शुरू किया मैम? जी। कैसे दिन थे वो? बस बहुत मुश्किल भरे दिन थे। जैसे मैंने वो टाइम काटा है मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं अपने बच्चों को ढंग से 2 टाइम का खाना भी नहीं खिला पाती थी मैं। बस शुक्र ये था कि मेरी बहन यहाँ रहती हैं फरीदाबाद में, उन्होंने अपना मकान दे रखा था जिससे मुझे रेंट नहीं भरना पड़ता था। बाकी जो थोड़ा बहुत परेशानी आती थी, बीमार हो गए या कोई परेशानी आ गई, तो वो मेरी बहन उसको सपोर्ट कर देती बहुत थी। हेल्प किया। आपके हस्बैंड? हस्बैंड मेरे एक्सपायर हो गए 2017 में। जब हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे वो यहाँ नहीं आए थे, क्योंकि उनका ताजमहल पे सारा हमारा घर का काम था, तो वो ताजमहल पे जॉब करते थे, फोटोग्राफी, तो वो यहाँ नहीं आ उनको अटैक पड़ा और वो ख़त्म हो गए थे 2017 में उनकी 17 में। तो उनको हार्ट अटैक आ गया? हार्ट अटैक आ गया। ये उनके सामने की बात है जब आपके साथ ये सब हो रहा था? हाँ, उनके वो कहीं गए हुए थे, घर में मौजूद नहीं थे। बाद में वो आए जब उन्हें पता चला कि मेरे साथ ये सब हुआ है। तो वो झेल नहीं लेकिन वो भी कमज़ोर थे तो वो भी नहीं झेल पाए। उनको भी टेंशन तो रही होगी, तो वो भी नहीं झेल पाए और उनका ये हुआ फिर। तो जब आप यहाँ अकेली अपने लड़के के साथ आ गई, एक जुनून लेके कि इसको मैं सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर बना के छोड़ूंगी, तो वो क्या लम्हे थे, वो क्या 2-3 साल कैसे गुजरे आपके? बस गुजर गए जैसे भी ऊपर वाले ने गुजारे, लेकिन मैंने हर चंद ये कोशिश की कि मैं इसको नहीं रोकूंगी और इसे किसी लायक बनाऊंगी ताकि उनको ये दिखा सकूं, प्रूव कर सकूं कि मेरा बच्चा भी बहुत कुछ कर सकता है। तो 4000 में आप दोनों का गुजारा होता जी। एक सिस्टर भी थी, एक जो सिस्टर भी है BSc मेरी, कर रही है। वो अब BSc कर रही है इस टाइम। कैसे मैडम, कैसे 4000 में घर चलाती थी, वो भी एक लड़के के साथ जो बॉडी बिल्डर भी बनाना है? कुछ ऐसे हालात आए लाइफ में आपके पास जब आपको लगे कि यार बहुत मुश्किल हो गया, कैसे करूँ? बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं ये सोचती थी कि नहीं बस अब नहीं कराऊंगी, क्योंकि घर चलाना और बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करना वो बड़ा मुश्किल दौर था। और कभी ऐसा लगता था कि नहीं, इसको ये वेस्ट जा रहा है, जो इस पे मैं खर्च कर रही हूँ ये वेस्ट जा रहा है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही मुझे लगता था नहीं, अगर मैं इसके लिए नहीं करूँगी तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। और इसका जुनून ये था कि मैं कहीं से भी लाऊं, लेकिन मुझे अपना ये करना है और मैं करूँगा बॉडी बिल्डिंग। जी। बॉडी बिल्डिंग के लिए तो ये बस कुछ सारे काम छोड़ सकता है,
यहाँ तक के खाना पीना इसे कुछ होश नहीं रहता। लेकिन जिम जो है इसे टाइम पे जाना है, वर्कआउट टाइम पे करना है। बहुत सर्दी होती थी, सुबह में मना करती थी उसके लिए जाने के लिए, लेकिन ये फिर भी जाता था। 5 बजे जाना है इसे और 9 बजे तक वापस आना है। तो जब ये इसका रूटीन था। तो जब आप आगरा से दिल्ली आई, जी इतना सब कुछ, इतना वायलेंस होने के बाद आपके जी। पास, आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं कैसे जैसे मर्जी अपने लड़के को बॉडी बिल्डर बनाऊंगी? जी उन्होंने आप पे हाथ उठाया, इनको छत से फेंकने की जी। कोशिश करी, आप अकेली पड़ गई, हस्बैंड की डेथ हो गई आपके, तो आपके दिमाग में यही था कि बस लड़के को बॉडी बिल्डर हाँ, बनाऊंगी? मैंने सोच लिया था कि इसको उसी मुकाम पे पहुंचाना है जहाँ पे से उनके लड़के ने शुरुआत की थी और वो आगे न बढ़ पाया, लेकिन मेरा लड़का आगे बढ़ेगा। आज उनका बेटा उन्हीं पुलिस केस हो गया तो करियर तो ऑलमोस्ट फिनिश है। लेकिन हाँ ये है कि उनको कोई गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुई, अरेस्ट वगैरह नहीं हो पाया वो, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग थे वो लोग। लेकिन आज ये है कि उनका बेटा ये सब करके भी एक चूल्हे की भट्टी में ही तो जॉब कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ? किसी मैं अपनी मुकाम पे नहीं family- पहुंच पाया जहाँ मैं एक job भी एम कर होता रहा हूँ। है इंसान का, Body उस building एम भी पे कर रहा नहीं पहुंच पाया। लेकिन शायद मेरा बेटा उस एम तक पहुंच चुका है और लगभग आगे आज ट्रॉफी में ये जीता है, आगे गोल्ड भी जीतेगा। मेहनत करेगा और अभी भी अपना 100% उसने दिया है। और आपका एक आगे ही भी गोल देगी। है, आपका बस अब एक ही गोल है कि इसको इसे कुछ बनाना है। बॉडी बिल्डर बनाना। जी तो अभी कहीं जॉब भी कर रहे हो? अभी लेंस कार्ड में जॉब कर रहा हूँ मैं एज अ CSE, और उसके अलावा जिम में पार्ट टाइम ट्रेनिंग भी देता हूँ वहीं अपनी जिम में। टीम करण गिरा जिम है, जो मेरे गुरुजी थे, उन्होंने तैयार किया मेरे को, प्रेप उन्होंने ही कराई, काफ़ी सपोर्ट किया है। और इस सब के बीच में सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मेरे को एक बंदे का मिला है, वो मेरे भाई हैं, मेरी मौसी के लड़के। बेहद सपोर्ट किया। जब मेरी सैलरी 2000 या 3000 भी होती थी एक कॉल सेंटर में, छोटे से एयरटेल के डोमेस्टिक कॉल सेंटर में, तब वो मुझे 5-5 हज़ार के सप्लीमेंट्स दिला के लाते थे कि तू ये खा, तू पैसे की फिक्र छोड़, तू जब मर्जी हो दियो, नहीं पैसे हो मत दियो, तू खा तू बन। उन्होंने बहुत बेहिसाब सपोर्ट किया मेरे को हर चीज़ में। कभी कभी ऐसा होता था घर से नहीं मांग सकता था, घर पे नहीं बता सकता कि अब चाहिए पैसे, क्योंकि 5000 का सप्लीमेंट, 6000 का सप्लीमेंट कौन बताएगा अपने घर पे, जिसको फाइनेंशियल पता है कि हमारे क्या स्टेट है हमारी, तो वो कैसे बता सकता है अपने घर में। तो वो दिला के लाते थे मुझे, वो इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, वो दिला के लाते थे मेरे को ये सब चीज़ें। उन्होंने बेहिसाब सपोर्ट किया मेरे को कई सालों तक। तो जब तुम्हारा ये सब स्ट्रगल चल रही थी अली भाई, तो कभी दिमाग में सोचा कि यार अब सब छोड़ दूं यार, मेरे से तो नहीं हो पा रहा ये सब? कई बार ऐसा भी टाइम आया कि घर में गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी, समर वेकेशंस, और मेरा ये सीन था कि मेरे डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स में जॉब चलती थी, तो कई बार मेरी उसी टाइम जॉब भी छूट जाती थी। अब मम्मी की भी जॉब नहीं है, मेरी भी जॉब नहीं, मम्मी की सैलरी नहीं आती थी समर वेकेशंस में, प्राइवेट स्कूल था, मेरी भी जॉब नहीं है। तब मेरा बड़ा मन करता था कि मैं छोड़ दूँ। तो क्या करते थे फिर उस गर्मियों में, जब उनकी भी छुट्टियां हो गई, तुम्हारी भी छुट्टी? उस टाइम कई बार जिम की फीस देने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो कई बार मैं अपने करण भैया हैं, करण गेरा, वो काफ़ी लड़के तैयार करते हैं, तो कई बार मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप फीस बाद में लेना, तो वो बोल देते थे कि हाँ ठीक है। वो देखते थे कि इसके अंदर है, तो उन्होंने कई बार मेरी फ़ीस 3-4 महीने तक के लिए नहीं ली। फिर 3-4 महीने बाद मैंने कभी उनको दे दी तो दी, नहीं तो उन्होंने मांगी भी नहीं कभी। तो ऐसा होता था। कब मेरा भाई, उस बीच मेरा भाई बहुत सपोर्ट करता था, डाइट से लेके ड्राई फ्रूट, चिकन, अंडे खुद लेके आता था, खिलाता था, गेनर्स, प्रोटीन्स, क्रिटीन्स सब ला के देता था उस टाइम पे जब पैसे नहीं होते थे। तो तुम्हारी मम्मी ने भी गोल ठान रखा था कि साबित हाँ। करना है, तो तुम जब आगरा से दिल्ली आए, जी तुमने बॉडी बिल्डिंग शुरू करी, जी। तुम्हें कुछ पता था बॉडी बिल्डिंग का, या अपने हिसाब से चलते रहे? क्योंकि ये तो बहुत महंगी गेम भी हो जाती है। मुझे आगरा के हिसाब से पता था, क्योंकि वहाँ पे इतनी ना अवेयरनेस नहीं है, सबसे बड़ी बात। वहाँ पे इतनी ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग को लेके अवेयरनेस नहीं है। वहाँ पे कुछ भी बिना लेवल का सामान दिया और लड़कों ने लगाया, चढ़ गए स्टेज पे, इतनी अवेयरनेस नहीं है। यहाँ के आप बॉडी बिल्डर से आगरा के बॉडी बिल्डर बहुत सारे कंपेयर नहीं कर सकते। अगर यहाँ 100 है वहाँ 1 होगा वैसा, तो ये है वहाँ का हिसाब। तो जब मैं यहाँ आया तो मेरा माइंडसेट ही चेंज हो गया मेरी यहाँ पे आने के बाद। जब मैंने जॉब स्टार्ट की, फिर मैं करण भैया के पास गया, तो एकदम मेरा माइंडसेट ही चेंज हो गया। पहली बार मुझे पता चला कि कोई साइकिल लेने से पहले टेस्ट कराने होते हैं, पूरी बॉडी का चेकअप होता है, ये सारी नई नई चीज़ें पता चलती गई। मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें बिना कोई पर्सनल ट्रेनिंग दे के भी ये सारी चीज़ें नहीं बताता, उन्होंने बिना पर्सनल ट्रेनिंग दिए इतनी सारी चीज़ें बताई, समझाया कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, तो बहुत चेंज आया। तो आपका बेटा जब पहली बार स्टेज पे चढ़ा, कब चढ़े थे पहली बार स्टेज? 2019। मेरा बर्थडे था 9 फेब को, 10 फेब को मैं स्टेज पे चढ़ा था।
तो आप बताइए माँ को कैसा फील हुआ उस दिन? उस टाइम तो थोड़ा सा डर भी था और खुशी भी थी। डर इस बात का था कि जो इसने खाना पीना अपना छोड़ा हुआ था उससे ये बहुत कमज़ोर सा नज़र आ रहा था मुझे, हर माँ को जैसे लगता है अपना बच्चा। और जब ये स्टेज पे चढ़ा तो खुशी भी बहुत थी। इसने मुझे बताया कि मैं ऐसे ऐसे हो रहा है मेरा, और मेरी रैंक आई है, वहाँ भी इसकी 6 रैंक थी उसमें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई कि आज मेरे सपने साकार हो रहे हैं। कुछ तो मुझे लगा कि कुछ तो ये आगे कर जाएगा। जब पहली बार चढ़ा था, अब जब ये इस बार चढ़ा है, फिर ये लॉकडाउन हो गया इसका, जब भी था 22 मार्च को, लेकिन वो 21 मार्च को मेरा लॉकडाउन लग गया कंपटीशन था और 18 मार्च को फिर कंपटीशन कैंसिल हो गया था। मैं पीक वीक में था अपने, तो भी बड़ा दुख हुआ। फिर competition अब cancel हो गया। तब तो इसने बहुत दिन तक बहुत उदास कि मेरा नहीं हो पाया, मैं ऐसे ही रह गया, मैंने इतनी तैयारी की थी। और अब हुआ तो अब भी मैं यहाँ नहीं थी, लेकिन मैं आगरा में थी। मैंने फ़ोन कर करके बार बार पूछती थी इससे, बेटा क्या हुआ, कौन सी रैंक आई, क्या हुआ, कैसा लग रहा है वहाँ पे। फिर उन्होंने मुझे सब बताया। तो आप अब आगरा बहुत गई खुशी थी? हुई जी। तो आगरा में अब क्या माहौल है आपको लेके? जब आप जाती हैं तो आपकी तो अब यादें जुड़ी मैं हैं। उस तरफ जाती ही नहीं हूँ, मैंने वो इलाका ही छोड़ दिया अपना, जबकि मेरे वहाँ 2 मकान दो हैं हमारे अपने, घर हैं वहाँ। लेकिन मैं उस तरफ जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, दिली तकलीफ होती है इसके बाद सर उठा कि के जाएंगे मैं वहाँ पे। क्या कर सकती हूँ यहाँ। मैंने वो हिस्सा ही छोड़ दिया जाना जहाँ वो रहते हैं, और मेरे अपने 2 मकान वहाँ हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं जाती हूँ। कभी आपने सोचा कि मैं इसको लेके जाऊंगी, अपने बेटे को लेके वहाँ जाऊंगी? एक हाँ अच्छा बिल्कुल जाऊंगी, जब मेरा बेटा इस लायक बन जाएगा तो 100% लेके जाऊंगी, और मैं उन्हें दिखाऊंगी कि ये वही है जिसको तुमने कहा था। तैयारी उस चीज़ की पूरी? फिर अब बिल्कुल यार पूरी। इतनी इंस्पायरिंग है ना कि मैंने बहुत स्टोरीज़ करी हैं कि जिसमें ना बॉडी बिल्डर्स एक गोल बना लेते हैं लाइफ में कुछ करना है, लेकिन यहाँ तो माँ गोल बना के बैठी हुई है तुम्हारा यार कि तुम्हें लाइफ में कुछ करना है। प्रेशर तो नहीं आता कभी? नहीं, बस एक ही चीज़ का प्रेशर रहता है कि कुछ करके दिखाना है, इसी फील्ड में कुछ करके दिखाना है। मम्मी ने कई बार ये कहा भी कि तू पढ़ाई कर और अच्छी पढ़ाई कर, कुछ बन। मैंने बोला नहीं, कहीं जाऊंगा किसी को बोल के बताने से क्या फ़ायदा कि मैं डॉक्टर हूँ या मैं इंजीनियर हूँ। कहीं जाऊंगा लोग देख के समझेंगे ये तो बॉडी बिल्डर है, और ये वही है जिसको इन लोगों ने ये बोला था। तो वो है, बॉडी बिल्डर को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो देख के पता चलता है वो बॉडी बिल्डर है। और उससे ज़्यादा गट्स किसी में नहीं होते। मैं नहीं मानता कि किसी में कि कोई भी स्पोर्ट, कोई भी पढ़ाई इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है जितनी बॉडी बिल्डिंग होती है। वो 20 रुपये की डाइट और 250 रुपये महीना जब मैं जिम में पे करता था, और आज मैं 300-500 रुपये की डाइट डेली की खाता हूँ। तो मेरा स्ट्रगल ही मेरे को यहाँ तक लेके आया है। कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, जो दिए मेरे भाई ने दिए खुद अपने मन से, कभी किसी से आगे बढ़ के नहीं मांगे। आपका क्या रहा जब आपके वो 4000 महीने की तनख्वाह थी? आपने कभी पैसे मांगे किसी से कि यार मेरा गुजारा नहीं हो रहा? नहीं, मैंने कोशिश ये की कि मैं बताऊं ना किसी को कि मैंने आज खाना खाया है या नहीं खाया, या मेरे बच्चों ने कभी किसी से ये नहीं कहा कि आज हमने खाना खाया या पानी पिया या चाय पी या नहीं पी। जो भी रहा वो अपने घर में चुपचाप। तो खाने के भी पैसे नहीं होते थे? कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता था कि शायद मेरे पास नहीं थे। कभी ऐसा भी टाइम आया है, हमने वो टाइम भी देखा है, मैंने, मेरी बहन ने, मेरी मम्मी ने, कि दाल एक दिन पहले की पकी होती थी और फिर अगले दिन के लिए थोड़ी बहुत बचती थी एक इंसान के खाने के लायक, तो हम उसमें पानी डाल के उस दाल को थोड़ा और बड़ा ज़्यादा करके फिर वो भी खाते थे हम लोग समर वेकेशंस में। कभी कभी ऐसा भी टाइम बहुत बुरे हालात थे, बहुत बुरे। आज तो ऊपर वाले का बहुत करम है, लेकिन मेरे जैसा टाइम तो शायद ही किसी ने गुजारा होगा। देखिए मैं तो बस आपको सुन ही रहा था और मुझे लगा कि ये तो बहुत ही, आप तो एक ज़िंदा मिसाल हैं कि आपने कभी हार नहीं मानी। हाँ, हार तो मैंने बचपन से मानना नहीं सीखा। हाँ, हार तो मैं मानूंगी नहीं कभी भी, जब तक ज़िंदगी है। और मुझे अब मेरे बच्चे को उस मुकाम तक पहुंचाना है, उस गोल तक पहुंचाना है जो मैंने बना रखा है। जो मेरा एम है कि ये गोल्ड लाए, तो ये गोल्ड ही लाएगा कभी ना कभी इंशाल्लाह। तो वैसे ये वो पार्ट है जब हम अपने एथलीट्स को एक तरीके से एक सूवेनियर देते हैं यहाँ आने का। उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करी और हमें बहुत इंस्पायर करा। सो अरमाज भाई, ये आपके लिए एक मेडल है, बिकॉज एथलीट को सबसे ज़्यादा खुश क्या करता है? एक मेडल। ये आपके लिए, थैंक यू सो मच। ठीक है। ये
मेडल पे लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ। थैंक्स फॉर इंस्पायरिंग मिलियंस, टीजी टॉक्स प्रेजेंटेड बाय तरुण गिल। थैंक यू सो मच सर। बट मेरे से ज़्यादा ये मम्मी डिजर्व करती हैं, तो ये मम्मी के लिए। थैंक यू सो मच। उनकी खुशी देखिए, अब वो हंसी हैं, वो खुश हुई हैं। तो ऐसे ही एक शुरुआत है, ऐसे और मेडल्स तुम्हें बहुत मिलने वाले हैं। बस अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट करते रहना, उनकी इज्जत करते रहना, उनका ध्यान रखना। उन्होंने देखो तुम्हें कैसे इन हालातों में तुम्हारे पे कभी आँच नहीं आने दी जी, क्योंकि अब तुम्हारी बारी है कुछ करने की उनके लिए, और उनका नाम खूब रोशन करना। मसल न्यूट्रिशन की तरफ से भी तुम्हें मैं कह रहा हूँ 100% वे थैंक यू सो मच। इंडिया का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव वे प्रोटीन है, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बना है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हम भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं जी, जैसे मैडम की रही है 4000 वाली स्ट्रगल, हम सब पेरेंट्स की भी वही स्ट्रगल रही है। लेकिन तब ये चीज़ें बहुत महंगी हुआ करती थी, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन अब हमने कोशिश करी है मसल न्यूट्रिशन के थ्रू, जो ये कंपनी जिनकी है उन्होंने कोशिश करी है कि जितने भी ये फूड सप्लीमेंट्स हैं ना सब सस्ते हो जाएं और आपके जैसे मेरे जैसे लोग अफोर्ड कर सकें। ये 2000 रुपये का सप्लीमेंट है 2 किलो का, जो मार्केट में 4000 4,500 रुपये का मिल जाता है कि आप सपोर्ट करिए। आपके लिए थैंक यू। हमने आपके लिए करा। और सबसे बड़ी बात ये गेनर भी, बिकॉज हमें पता है इसमें बहुत ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों में। हाँ जी, ये गेनर भी आपके लिए, ये करीब 5 किलो का गेनर है जो मार्केट में वही मिलता होगा वही 3.5-4 का, ये आपको वही आधे रेट में ये सब आपको हम दे रहे हैं बिकॉज आपने इतना नाम रोशन करा अपनी मम्मी का, और बस ऐसे ही नाम रोशन करते रहोगे। अगर आपको भी ये प्रोडक्ट्स चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा। बहुत इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं जिसे कहते हैं ना, बहुत डेफिनेट रिजल्ट्स हैं। ऑल्सो मैं स्पोर्ट्स सन को भी थैंक करना चाहूँगा जो एथलीट्स को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। तो गाइस ये आपके लिए एक स्पेशल जर्सी है, वर्कआउट करने में तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। खोल के भी दिखा, खोलना के लिए देखो, एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स सन की जर्सी है यहाँ पे, आप ट्राई करना इसको भाई। जिम जाते हुए मुझे बताना कि कैसी रही। तो आई वांट टू थैंक स्पोर्ट्स में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं गाइस। हमारी सिर्फ एक ही कोशिश है कि एथलीट को कैसे प्रमोशन मिले, सपोर्ट मिल सके, लोग उन्हें जाने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और कैसे ब्रांड जुड़े ताकि एथलीट और अच्छा अपने पेरेंट्स को प्राउड कर सके और देश का नाम रोशन कर सके।